नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक इतनी सुंदर, इतनी हृदय से कोमल महिला आज हमारे साथ है कि जो कि बॉलीवुड के अंदर भी इन्वॉल्व है, फैशन के अंदर भी इन्वॉल्व है, वो मेकओवर में भी है, स्किन में भी है और ये सारी चीजों के साथ साथ वो एक सामाजिक है। सामाजिक होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो जो आदमी समाज का हिस्सा होगा वो नेचुरली बहुत ही हृदय से कितना कोमल होगा, ये मैं शब्दों में शायद बयान ना कर पाऊं। आज हमारे साथ हमारी डिजायर ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर उपासना अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम शेयर करेंगे समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, जिनके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा और मुझे उम्मीद है कि वो अपने दिल से इस समाज के लिए अच्छे से अच्छे उन मुद्दों पे अपनी राय व्यक्त करेंगी। उपासना अरोड़ा जी, डिजायर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजीव जी। आज आपने मेरे लिए इतने अनमोल शब्दों का चयन किया। सामाजिक जुड़ना हमारा सौभाग्य है कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, कुछ करने की चाह रख सके। लेकिन सच में डिजायर ग्रुप के साथ जुड़कर, इस डिजायर फैमिली के साथ जुड़कर, संजीव शर्मा जी जो एक सामाजिक ऐसे नामी ग्रामी इंसान हैं जिनका अस्तित्व अपने में एक पहचान है समाज में, आप सबके साथ जुड़कर मैं सच में अपना सौभाग्य समझती हूँ। तो आज हमने आपको जो है यहाँ डिजायर न्यूज के लिए जो बुलाया, वो मेन मुद्दा हमारा ये था कि भाई आज जो ये वेब सीरीज आ रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं मशरूम की तरह जो फैल रहे हैं, उनके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो वल्गैरिटी, सेक्स, जो अपनी मर्यादाओं को पार कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, आप खुद भी एक फैशन इंडस्ट्री से हैं, आप सामाजिक उससे भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारा समाज किस तरफ को जा रहा है? बिल्कुल सर, जितना भी वेब सीरीज में गाली गलौज की जाती है वो हमारी रोज की जिंदगी से आगे के स्तर की गाली गलौज है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे हर एक चीज की सही और गलत जाने, फिर उस चीज को एक्सेप्ट करें। तो ये वाकई में हमारे देश के लिए बहुत गलत मैसेज है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा सब कुछ। संजीव जी, जो आपने ये पहल करी है समाज में, ये वाकई में आजकल एक अहम मुद्दों में एक अहम मुद्दा है। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, कहीं अच्छाई भी होती है, कहीं बुराई भी होती है, मगर वो एक स्तर नियमित होता है। हमें एक मर्यादा में रहकर सब कदम उठाने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपके परिवार में भी बच्चे हैं, मेरे परिवार में भी बच्चे हैं। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास बच्चों को दी जाती थी, जिसमें बच्चों को उनकी वो चीजें जो वो माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते हैं, वो उनको एक एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है उनका मेंटल लेवल चेक करने के लिए कि बच्चे को कितना पता है और कितना उनके लिए उचित है आगे जानना। लेकिन वो टीचर्स भी, वो अध्यापिका भी बच्चों को एक मर्यादा में रहकर चीजें सिखाते थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल की इंडस्ट्री में फिल्म्स ऐसी ऐसी आ गई हैं जिसमें मर्यादाओं का इतना उल्लंघन हो गया है कि हम परिवार में बैठकर अपने माँ बाप के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ बिल्कुल भी कुछ भी 2 सेकंड नहीं देख पाते। जैसे ही कोई ऐसा सीन आता है हम एक दूसरे को इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से समाज में एक शर्म नाम की चीज धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। नहीं, देखिए उपासना जी, आपने जो 2 टॉपिक जो बताए वो इतने काबिले तारीफ हैं आपके, कि एक जो एजुकेशन की जो जहां आपने बात करी कि आज स्कूलों के अंदर भी जो है बच्चों को ग्रूम कर जो एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कुछ बच्चों को शुरुआत में हम नहीं बता पाते, बेटियां बड़ी हो रही होती हैं, धीरे धीरे माँ बाप कई बिजी होते हैं, माएँ बिजी होती हैं, वो बच्चों को एक उम्र पे, जो उनकी एक उम्र में नया पड़ाव शुरू होता है, वो नहीं बता पाती हैं। तो अध्यापिका उन्हें बहुत सरल भाव से, बहुत अपना बनकर वो उनको बताते हैं। तो वहां तक की मर्यादा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो टीवी में हो रहा है, जो मूवीज में हो रहा है, अगर हम उसको देखें, जो आपका एक मुद्दा है समाज के लिए, वो सच में बहुत ऐसा बच्चों के लिए ऐसा मैसेज लेकर आ रहा है कि उनको अपनी उम्र से पहले ही बहुत कुछ पता चल रहा है।
जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। नहीं, देखिए उस टॉपिक पे मैं आपके 100% एग्री करता हूं कि आज बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, चाहे वो सेक्स रिलेटेड हो, चाहे वो गुड एंड बैड टच हो, वो एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ वो शेयर नहीं कर पाते, लेकिन टीचर उस चीज को कि उनको अलग रूप से जो है वो कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। देखिए जब हम एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अगर हम आज अपने बच्चों को वो एजुकेशन नहीं देंगे, गुड और बैड टच की जो है हम वो नहीं करेंगे, तो जितने क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम धीरे धीरे उनको पता ही वो नहीं चलेंगे। अगर आज बच्चों को जितनी एजुकेशन हम दी जा रही है, एजुकेशन तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो बहुत जरूरी है वो करने के लिए। अब जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, हम नहीं चाहते कि उसको जो है वो बैन किया जाए या लोग उसको ना देखें, क्योंकि अच्छी मूवी भी बन रही है। अगर आपने बॉलीवुड में देखा हो तो कितनी अच्छी अच्छी मूवीज बन रही है। अच्छी मूवी से सबसे अच्छी बात ये होती है कि पब्लिकली मैसेज जो हम एक इंसान को देना चाहते हैं वो पूरे समाज में जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बुरा मैसेज है तो वो भी पूरा समाज देख रहा है, वो एक तक नियमित नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैसेजेस के थ्रू ही जो एक इनर कोर है एक इंसान की, अगर आप उसको शेयर करें, अगर आप उसको जो है समाज तक पहुंचाएं, मेन चीज है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है या उसकी बुनियाद अच्छी है तो लोगों में सिर्फ एक अवेयरनेस की कमी है, अदरवाइज किसी उसमें नहीं है। अगर आज गांव में भी आप देखोगे तो बच्चियों को जो है ये पता ही नहीं होता कि भाई जितने क्राइम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि उनको गुड और बैड टच का ही नहीं पता होता। तो एजुकेशन के अंदर इन चीजों को लाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से याद है कि डिजायर ग्रुप ने भी ऐसे बहुत सारी एजुकेशन दी है छोटे छोटे गांव में जाकर, जिससे उनको ज्ञात हो कि क्या औरत की इज्जत होती है, क्या मर्यादा होती है। और ये आपसे ज्यादा बेहतरीन तो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ समाज के लिए इसके साथ जुड़कर किया है। नहीं, देखिए उपासना जी, ये आपका बड़प्पन है। इंसान करने वाला कोई नहीं होता, करवाने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है। वो हमें जिस भी तरीके से काम देता है हम उस तरीके से चलते रहते हैं। और जहां तक रही नारी सम्मान की बात, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आज आप क्या समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई वुमेन इक्वल हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप जो एक मेन डोमिनेट समाज था जो हमेशा से रहा है कि भाई मेन जो मेन्स पावर जो रही है, उस पावर को आप क्या समझते हैं कि क्या आज आप उस लेवल तक आ चुके हैं? बिल्कुल, जहाँ पे आदमियों को सम्मान दिया जाता है, पुरुष प्रधान को सम्मान दिया जाता है, वहाँ औरत को भी सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन औरत अभी उस लेवल पे नहीं आ सकी कि आदमी के बराबर खड़ी हो सके। शायद सुनने वाली जनता को ये बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा फैक्ट है। आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जो औरत पूरा दिन चलाती है, लेकिन जहां देखती है वो अपनी जगह, वहां औरत आदमी से थोड़ा सा नीचे ही नजर। नहीं, देखिए बिल्कुल उपासना जी, ये आपकी जो है दिल से निकली हुई बात है। इसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, लोगों को आसपास देखता हुआ भी है। कमा रही है औरत, आदमी के साथ बराबर खड़ी हुई कमा रही है, लेकिन जहां पे बराबरी की बात आए वहां घर, वहां समाज उसको आदमियों के साथ इक्वल देख ही नहीं पाता। संजीव जी, ये सच्चाई है। नहीं, देखिए बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं कि अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड के अंदर आज से अगर आप 30 साल पहले, 40 साल पहले के अगर एरा में चले जाएं तो उस ड्यूरेशन में होता क्या था कि जो मेल एक्टर है, मेल एक्टर को फोकस करने के बाद, पूरी स्टोरी उसके लिखने के बाद एक लास्ट में एक चीज आती थी कि अब इसके साथ एंटरटेनमेंट के लिए किस महिला को, हीरोइन को रखा जाए। लेकिन आज महिलाओं ने उसको बदल दिया है। अगर मैं कंगना रनावत की बात करूं तो एक अकेली स्टार जो है पूरी मूवी को, बिग बजट मूवी को अगर वो लेके जा सकती है, दीपिका पादुकोण लेके जा सकती है, ऐश्वर्या रॉय लेके जा सकती है,
तो मैं किसी हद तक जो है इस बात में कहता हूं कि देखिए समाज तो हमारा बहुत बड़ा है। सर मैंने आपको यही बोला कि औरत सब कुछ करती है, वो एक घर चलाती है, वो बच्चों को चलाती है, वो परिवार को चलाती है, वो समाज में अपना सब कुछ, अपना अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेकर खड़ी होती है। लेकिन समाज उसको कहीं ना कहीं ये दिखा देता है, औरत अभी भी नारी शक्ति मतलब जगत को हिलाने वाली, जगत को चलाने वाली, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं आकर, समाज कहीं ना कहीं आकर उसको आज भी कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश जरूर करता है। संजीव जी, ये समाज का कड़वा सत्य है जिसको ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगी, लेकिन आप उन औरतों से जाके पूछिए जिन्होंने बहुत कुछ किया, फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं समाज उनको दिखा देता है कि वो अभी उस लेवल तक नहीं है। नहीं, देखिए आपके जो विचार हैं उपासना जी वो बहुत ही अच्छे विचार हैं, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ना हम रानी झांसी को भूल सकते हैं। हम जिस रानी की झांसी ने अपने पीठ पे बच्चे को जो है वो बांध के अगर उसने लड़ाई करी, तो नारी शक्ति को अगर कोई नहीं मानता है तो ये उसकी महामूर्खता है। नारी शक्ति को हम हमेशा सम्मान करते रहे हैं। नारी शक्ति के बिना इस सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं है। जो समाज है वो सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति से चल रहा है। संजीव जी, अगर आप जैसे लोग इस समाज को सपोर्ट करेंगे तो वाकई में जो महिलाएं अपने आप को कहीं थोड़ा सा नीचे देखती हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका ये प्रयास समाज के लिए हमेशा बना रहे और हम सब सौभाग्य से आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। ये टॉपिक इतने हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का, बॉलीवुड का, समाज के कितने मुद्दे हैं जिन पे हमेशा हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और आप हमारे शो में आए इसमें, और आपने अपनी कितनी अच्छी राय रखी, चाहे वो वेब सीरीज से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट से है। तो उपासना जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान आपको लंबी उम्र दे। नव वर्ष आ रहा है, 2021 आपके लिए जो है बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू।